हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूस बने हुए हैं। तो चलिए अपनी पढ़ाई पर यूं ही कंटिन्यूस बने रहिए। आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा जोर देने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूं अपना जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनके बारे में। जो अपने पोएम्स में लिटरेरी टर्म्स आती हैं उनको कैसे पहचाना जाए, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, उन्हीं के बारे में आज मैं यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जो अपना पिछला वीडियो था उसमें अपन ने डिटेल से डिस्कस किया था सोनेट के बारे में। सोनेट से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं आपका कोई भी मिस नहीं होगा अगर आपने वो वीडियो देख लिया है। तो उसी क्रम को जारी रखते हुए आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ जो बचे हुए जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको। तो फ्रेंड्स, इनको भी ध्यान से सुनिएगा। जो आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से वो आपके मिस नहीं होने चाहिए, यही अपना मकसद होना चाहिए। और क्योंकि बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है तो आपको पढ़कर मजा भी आने वाला है और समझ लोगे तो आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो चलिए अपना ध्यान यहाँ पर लगाइए और अपना आज का जो टॉपिक है उसको अपन शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें है अपना सबसे पहले एलिगी। एलिगी क्या होता है फ्रेंड्स? तो एलिगी को अपन बेसिकली अगर कहें, अगर अपन हिंदी में इसको समझे तो एलिगी क्या होता है? कोई शोक गीत होता है। शोक गीत या विलाप गीत अपन इसको कह सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी पोयम जो किसी अपने प्रिय की मृत्यु पर लिखी जाती है या गाई जाती है उसको अपन कहते हैं एलिगी। तो एलिगी क्या होती है? अपना एक विलाप गीत या फिर शोक गीत होता है। एलिगी जो वर्ड है वो कहाँ से बना है तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो एलिगी क्या है? एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड एलिगोस से बना है। तो एलिगी क्या है? एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड एलिगोस से बना है अपना एलिगी, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेमेंटेशन। लेमेंटेशन यानी अपन इसको कहते हैं हिंदी में विलाप गीत। तो एलिगी जो है वो लैटिन वर्ड एल्गोस से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? लेमेंटेशन होता है। लेमेंटेशन विलाप गीत को कहते हैं। ओके, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। पूछा जा चुका है कि एलिगी है वो कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है, तो लैटिन वर्ड का शब्द है। और जो अपनी एलिगी है उसका मीनिंग क्या होता है? तो उसका मीनिंग होता है लेमेंटेशन। तो अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लीजिए। पहली विशेषता देख लीजिए कि एलिगी क्या है। तो एलिगी इज अ फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोएम ऑफ लेमेंट फॉर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। किसी आपका पर्टिकुलर जो कोई प्रियजन है या कोई विशेष जो व्यक्ति है उसकी डेथ के ऊपर जो आपकी औपचारिक कविताएं लिखी जाती हैं उनको क्या कहते हैं? एलिगी कहते हैं। ओके, तो ये एलिगी क्या है? अपने शोक कविताएं हैं जो किसी स्पेशल या स्पेशलाइज्ड पर्सन की डेथ के ऊपर लिखी जाती हैं। ओके, इनकी भाषा कैसी होती है? औपचारिक होती है। सेकंड पॉइंट देख लीजिए एलिगी का कि इट फोकसेस ऑन एक्सप्रेसिंग इमोशंस और थॉट्स। जो एलिगी है इसका जो फोकस है वो किस पर रहता है? इसका फोकस रहता है कि जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आपके विचार होते हैं, थॉट होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के ऊपर इसका क्या होता है? मेन फोकस होता है आपके इमोशंस और आपके विचारों को एक्सप्रेस करने के ऊपर। थर्ड पॉइंट है अपना कि इट यूजेस फॉर्मल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर। जो अपनी एलिगी है वो कैसी भाषा का प्रयोग करती है? ये अपनी औपचारिक भाषा का प्रयोग करती है। ओके, फोर्थ पॉइंट है अपना कि इट मे एक्सप्लोर क्वेश्चंस अबाउट नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ और इमॉर्टेलिटी ऑफ साउल। मतलब क्या हुआ कि जो एलिगी है वो अपने जन्म मरण के ऊपर भी क्या करती है? क्वेश्चंस करती है। और जो अपनी आत्मा है वो अमर है उसके ऊपर भी क्या करती है? वर्णन करती है। नेक्स्ट है अपना इट में एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स एंगर अबाउट दैट। जो बोल रहा है, जो वक्ता जो बोल रहा है उसका जो गुस्सा होता है अपने डेथ के प्रति, उसको भी एक्सप्रेस करने का काम ये करती है। तो उसके गुस्से को एक्सप्रेस करती है। किसके? स्पीकर के गुस्से को भी एक्सप्रेस करती है। जो मौत है उसके प्रति जो उसका गुस्सा होता है उसको एक्सप्रेस करने का काम भी क्या करती है? एलिगी करती है। फिर एलिगीज डोंट फॉलो एनी स्पेसिफिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ राइम। जैसा कि अपन ने सोनेट में देखा था कि सोनेट क्या करते थे? एक रेगुलर अपना जो राइम का फॉर्मेट था उसको वो फॉलो करते थे। लेकिन जो अपनी एलिगी है इसमें ऐसा कोई राइम नहीं लागू होता है। इसमें सिर्फ स्पेसिफिकली अपनी जो डेथ के प्रति जो उसकी थिंकिंग है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम इसमें फॉलो नहीं करी जाती। इसमें अगर अपन मेन बात निकाल कर देखते हैं तो क्या होता है कि एलिगी क्या है? ऐसे जो शोक या विलाप गीत होते हैं जो किसी अपने डियर वन की, प्रियजन की मृत्यु पर गाए जाते हैं, अपना दुख प्रकट करने के लिए, अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए, अपनी सैडनेस को दिखाने के लिए। तो जो ऐसे गीत होते हैं जो किसी के प्रियजन की मृत्यु पर गाए जाते हों उनको अपन कहते हैं एलिगी। एलिगी जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? वो एक लैटिन वर्ड है एलिगोस, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसकी मीनिंग होती है लेमेंटेशन यानी कि विलाप गीत। ओके, ये आपको एलिगी के बारे में मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आपसे जो भी पूछे आपको कुछ लाइन्स दे दी जाएंगी, उससे पूछा जाएगा कि ये कौन सा अपने लिटरेरी टर्म का फॉर्मेट है, तो आपको वहाँ पता कर लेना। अगर सैडनेस वहाँ पर बताई जा रही है, किसी की डेथ के बारे में बताया जा रहा है, इमोरलिटी ऑफ सोल के बारे में बताया जा रहा है, लेमेंटेशन का नाम आ जाता है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपको पता चले कि कोई डेथ के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, तो वहाँ पर आपका एलिगी आ जाएगा। ओके, इसको आइडेंटिफाई आप कर सकते हो आसानी से। सेकंड है अपना शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी क्या होते हैं? तो शॉर्ट स्टोरी अपन इसको लघु कथा भी कह सकते हैं। शॉर्ट स्टोरीज में क्या होता है फ्रेंड्स? तो आपने देखा होगा जो अपनी छोटी छोटी वो कहानियाँ आती हैं जिसको अपन एक ही सिटिंग में पढ़ लेते हैं,
ना तो वो ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है। मतलब बेसिकली अगर अपन बात करें तो 1000 शब्दों से तो ज़्यादा होनी चाहिए और 20,000 से कम होनी चाहिए। मतलब ये बेसिकली किसी एक टॉपिक को ही फोकस करके बनाई जाती हैं और अपन इसको एक सिटिंग में बैठकर पढ़ सकते हैं एक बार में ही। ओके, ये होती है अपने शॉर्ट स्टोरीज। इसमें लिमिटेड टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं और लिमिट का ही एक इसमें टॉपिक उठाया जाता है, एक ही मुद्दे पर बात करी जाती है। तो देख लीजिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं अपने शॉर्ट स्टोरी की कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, शॉर्टर देन नोवेल। जो अपनी नोवेल होती है ना, जो अपने नोवेल्स आती हैं उनसे तो छोटी होती है। और क्या होती है, ये एक फुल्ली डेवलप्ड स्टोरी होती है, अपने आप में ये एक संपूर्ण कहानी है। तो छोटी होती है लेकिन अपने आप में संपूर्ण है। ये नोवेल की जितनी लंबी कहानी नहीं होती इसमें, लेकिन जितनी भी इसमें कहानी होती है वो अपने आप में संपूर्ण होती है, पूरी समझी जा सकती है। ओके, सेकंड है कि इट टेक्स अ सिंगल सेटिंग फॉर रीडिंग। ये एक बार में सिंगल सेटिंग में ही बैठकर पढ़ी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है इट फोकसेस ओनली ऑन अ सिंगल टॉपिक। ये सिर्फ एक सिंगल टॉपिक के ऊपर ही फोकस करती है, एक सिंगल टॉपिक को लेकर ये अपनी लिखी जाती है और उसी को पूरा ध्यान में रखते हुए ये कंप्लीट कर दी जाती है। नेक्स्ट है इट डील्स ओनली विद अ फ्यू कैरेक्टर्स। कुछ गिने चुने ही कैरेक्टर्स के साथ में इसका तालमेल होता है। तो इसमें दुनिया भर के कैरेक्टर्स नहीं लिए जा सकते, गिने चुने 3-4 कैरेक्टर ही इसमें ले सकते हैं। लास्ट है नो लॉन्गर देन 20,000 वर्ड्स एंड नो शॉर्टर देन 1,000 वर्ड्स। ये 20,000 शब्दों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 10,000 शब्दों से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये है अपने शॉर्ट स्टोरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये शॉर्ट स्टोरी से, अभी तक तो कोई क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन क्या पता बन भी जाए तो बन सकता है, इसीलिए आपको नॉलेज सारी चीज़ों की होनी चाहिए। तो आपने एलिगी देख लिया, अपन ने शॉर्ट स्टोरी देख लिया। अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट, अपना ड्रामा। ड्रामा क्या होता है, तो ड्रामा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ड्रामा से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखिए अपने सामने है अपना नेक्स्ट ड्रामा। ड्रामा क्या होता है, तो फ्रेंड्स ड्रामा को अपन कहते हैं नाटक। तो नाटक में क्या होता है आपको सबको पता ही होगा, स्कूलों में भी बहुत देखा होगा आपने, जो अपना स्टेज होता है उसके ऊपर कई बच्चे प्ले करते हैं, तो प्ले को ही कहते हैं अपना ड्रामा। अभी ड्रामा है, इस ड्रामा में क्या क्या होता है तो इसको आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। पूरा आपको यहाँ पर डिटेल दूंगी इस ड्रामा की। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम्स में, तो आपको यहाँ पर एक एक चीज़ को ध्यान से याद रखना है। तो देखिए ड्रामा है वो कौन से भाषा से लिया गया है, कौन सी भाषा शब्द है, कहाँ से आया है, तो फ्रेंड्स ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। तो ग्रीक वर्ड ड्रेन से लिया गया ये शब्द है। ड्रेन मतलब, ड्रेन का मतलब क्या होता है, तो ड्रेन्स मीन्स टू डू या टू एक्ट। इसका मतलब क्या है कि करना या फिर करके दिखाना। तो टू डू या टू एक्ट अपने ड्रामा है उसका मीनिंग है, जिसका अपने ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ड्रेन से इसका अर्थ लिया गया है। तो इसमें जो अपना ड्रामा है ये कितने तरह के होते हैं, तो फ्रेंड्स बेसिकली जो ड्रामा है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है अपना ट्रेजेडी, दूसरा होता है अपना कॉमेडी। जो ट्रेजेडी होता है उसमें जो एंड होता है अपने ड्रामे का वो सैड होता है। तो ट्रेजेडी में एंड जो है वो सैड होता है, और जो अपना कॉमेडी है उसमें जो अपना एंड आता है वो अपना हैप्पीनेस वाला आता है, खुशी वाला आता है। तो कई फिल्मों में आपने देखा होगा, कई फिल्में होती हैं वो अपने दुख के साथ में ख़त्म होती हैं, कई फिल्में होती हैं वो अपने खुशी या आनंद के साथ में ख़त्म होती हैं। तो अच्छे एंड के साथ जो क्लोज होता है उसको अपन कॉमेडी कहते हैं, और जो अपने बुरे एंड के साथ में क्लोज होता है उसको अपन ट्रेजेडी ड्रामा कहते हैं। ओके, ये अपने जो अपने ड्रामा है उसके 2 टाइप्स हैं, इनको याद रखिएगा। ओके, आगे देखिए जो अपने ड्रामा है उसमें डिफरेंट तरह के जो हैं स्पेशलिस्ट काम करते हैं। जो अपने ड्रामा है उसमें जो कैरेक्टर्स काम करते हैं वो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स काम करते हैं। तो अलग अलग तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से ड्रामा में क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले अपना है स्पेक्टेटर्स। फ्रेंड्स ये पूछा जा चुका है रीट एग्जाम में ही कि जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो कौन होते हैं ड्रामा के अंदर। तो स्पेक्टेटर्स या फिर इनको अपन ऑडियंस भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो अपना प्ले होता है उसको देखने के लिए आते हैं, जो बैठ के जो प्ले देखते हैं उनको अपन कहते हैं ऑडियंस या फिर स्पेक्टेटर्स। तो ये अपने रीट एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। सेकंड है अपना एक्टर्स या फिर इनको अपन कह दो परफॉर्मर्स। ये कौन होते हैं, वैसे व्यक्ति जो अपने स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ड्रामा को प्ले कर रहे होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, उनको अपन एक्टर्स या फिर परफॉर्मर्स कहते हैं। ये तो ईजी सा है, आपको याद रह ही जाएगा। थर्ड है प्ले राइट या ड्रामाटिस्ट। तो प्ले राइट या ड्रामाटिस्ट कौन होते हैं, तो फ्रेंड्स ये अपने जो प्ले जो लिखते हैं ना, जो राइटर होते हैं प्ले लिखने वाले, उनको अपन कहते हैं प्ले राइट और ड्रामाटिस्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो प्ले राइट है ना, WRIGST, प्ले राइट, ये एग्जाम में पूछा गया था, ये भी रीट में पूछा जा चुका है। पर्सन हु राइट्स द प्ले, नीचे आपको ऑप्शन दिए गए थे उसमें प्ले राइट भी लिखा था और प्ले राइट भी लिखा था, तो प्ले राइट वहाँ पर सही माना गया था। तो प्ले राइट को ही ध्यान में आपको रखना है। तो प्ले राइट कौन होते हैं, तो जो पर्सन जिन्होंने उस प्ले को लिखा हुआ होता है, तो जो राइटर्स होते हैं उस प्ले के, उनको अपन कहते हैं प्ले राइट्स या फिर ड्रामाटिस्ट। ओके, अपना कॉस्ट्यूम डिजाइनर। कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन होते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा, जो प्ले के लिए कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन करते हैं। ओके,
नेक्स्ट लाइट डिजाइनर कौन होते हैं, जो लाइट का अरेंजमेंट करते हैं स्टेज के ऊपर और ऑडियंस के बीच में, तो उनको अपन कहते हैं लाइट डिजाइनर। फिर नेक्स्ट अपना सेट या फिर स्टेज डिजाइनर, जो अपने सेट होता है, स्टेज होता है, उसके ऊपर जो बैकग्राउंड प्रोवाइड करवाना, नए नए सेट बनाना, उनको अपन क्या कहते हैं, अपना सेट या फिर स्टेज डिजाइनर। ये सब तो आप इजीली याद रख ही सकते हो। थोड़ा सा टफ ये है प्ले राइट और स्पेक्टेटर्स, ये दोनों ही अपने रीड में पूछे जा चुके हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए जो अपना ड्रामा है वो 3 टाइप के स्पीचेस प्रोवाइड कराता है। 3 टाइप के स्पीचेस अपने ड्रामा में लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है मोनोलॉग, दूसरा है डायलॉग और तीसरा क्या है, सोलिलोक्वी। तो मोनोलॉग, डायलॉग और सोलिलोक्वी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मोनोलॉग पूछा जा चुका है, सोलिलोक्वी पूछा जा चुका है, ये भी रीड में पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो डायलॉग डिलीवरी होती है, जब एक ही पर्सन कई देर तक, लंबे समय तक अकेला ही भाषण देता रहे, जैसे अपने नेता लोग ये सब भाषण देते हैं ना अपने, तो जैसे एक आदमी सिर्फ अकेला सिंगल पर्सन ही जब बोलता है, स्पीच देता है, तो उसको कहते हैं अपने मोनोलॉग, मतलब एक ही आदमी का डायलॉग। ओके। सेकेंड है अपना डायलॉग, जब दोनों आदमी आपस में बातें करते हैं, जब दोनों आपस में बातें करते हैं तो उसको कहा जाता है डायलॉग, मतलब संवाद आपस में दोनों करें तो उसको कहते हैं अपन डायलॉग। एक ही आदमी बात करे, जैसे कि मैं यहाँ पर अकेली ही बात कर रही हूँ, आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, आप लोग नहीं बात कर सकते हैं मेरे से, तो देखिए जब मैं अकेली यहाँ पर बात कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर मोनोलॉग कर रही हूँ, मतलब अकेली सिंगल का बोलना, तो उसको कहते हैं मोनोलॉग। और जब 2 जने अपन दोनों जब लाइव में आकर अपन सब बात करें आपस में, तो उसको कहते हैं डायलॉग। ओके, ये आपको यहाँ पर इनका डिफरेंस है वो याद रखना है। मोनोलॉग में सिंगल पर्सन बोलता है और डायलॉग में दोनों पर्सन जो होते हैं वो बोलते हैं। थर्ड है अपना सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी क्या है? तो फ्रेंड्स सोलिलोक्वी क्या होता है कि अपने जो मन के जो विचार होते हैं ना, जो अपने दिमाग में जो अपने थॉट्स होते हैं, उनको अपन एक्सप्रेस करते हैं ना, उनको कहा जाता है अपने सोलिलोक्वी। मतलब एक पर्सन जब अपने खुद के विचार प्रकट करता है, अकेला पर्सन अपने खुद के मन के विचार प्रकट करता है, उसको कहते हैं सोलिलोक्वी। ये ड्रामे में कहाँ पर होगा? ये ड्रामे में अपने जो ऑडियंस होगी उसके सामने, जब वो खुद अपना ही, कई बार आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि इंसान बैठा बैठा खुद ही उसके जैसा सेम कॉपी सामने आ जाता है और फिर वो अपने ही कॉपी से, अपनी ही आत्मा से बात करता है। ऐसा कोई सीन क्रिएट करना हो जहाँ पर सिंगल इंसान है वो अपने ही थॉट्स के साथ में बातें करे, अपने ही विचार प्रकट करे खुद से, तो उसको कहा जाता है सोलिलोक्वी। ये भी फ्रेंड्स पूछा जा चुका है, सोलिलोक्वी क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा। ओके, ये 3 टाइप के स्पीचेस थे अपने ड्रामा में, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब देखिए लास्ट में अपन देख लेते हैं कुछ लिटरेरी एलिमेंट्स हैं अपने ड्रामा के अंदर, उनका क्या काम है। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा जा चुका है, तो देख लीजिए, इनको भी अपन एक नज़र में निकाल लेते हैं। सबसे पहला है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है? तो आपको पता ही होगा, अपना जो ड्रामा होता है उसकी जो रिटर्न में जो अपनी कहानी लिखी जाती है उसको अपन कहते हैं स्क्रिप्ट, जिसको देखकर जो कलाकार हैं वो उसको परफॉर्म करना सीखते हैं। तो स्क्रिप्ट जो स्टोरी होती है रिटर्न में लिखी हुई, उसको कहते हैं स्क्रिप्ट। सेकंड है अपना प्लॉट, जो अपनी एक रूपरेखा ड्रामा की बनाई जाती है, प्लॉट रूपरेखा को कहा जाता है कि ये ड्रामा इस प्रकार से बनेगा। तो जो एक रूपरेखा तैयार की जाती है स्टोरी को देखकर, स्क्रिप्ट को देखकर, उसको कहा जाता है प्लॉट। थर्ड है अपना करेक्टर। अब जो अपनी स्टोरी है उसकी रूपरेखा तैयार कर ली, तो उसके अंदर जो करेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, उनको डिसाइड किया जाएगा कि ये उसके अंदर पात्र हैं, ये उसमें अभिनय करेंगे। तो जो उस स्क्रिप्ट के अंदर जो जो पात्र बनाए गए हैं, उन पात्रों का अभिनय करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको करेक्टर कहा गया है, मतलब उन पात्र को परफॉर्म करने वाले, तो वो होते हैं अपने करेक्टर। नेक्स्ट अपना स्टोरी ऑर्गेनाइजर। तो ये क्या होता है? जो उसने स्क्रिप्ट लिखी है, जिस राइटर ने, उसकी वो स्क्रिप्ट को किस तरीके से स्टेज पर परफॉर्म करना है वो अपने बताकर, जो स्टोरी है उसके माध्यम से बताकर उसको परफॉर्म करवाता है कि हाँ ये जो प्ले है ये इस तरीके से परफॉर्म होगा, तो उसको बताने वाला उसको स्टोरी ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना सेटिंग। सेटिंग क्या होती है? तो फ्रेंड्स सेटिंग में क्या होता है कि आपके जितने भी ड्रामा के जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो कहाँ पर खड़े होकर किस एंगल में परफॉर्म करेंगे, उसको पूरे को सेट करने के लिए जो सेटिंग है वो करी जाती है कि कौन से एंगल से ये प्ले है, किस डायरेक्शन से इसको सेट करवाना है, डायरेक्ट करना है, उसके बारे में पूरा सेटिंग करना कहलाता है सेटिंग। लास्ट है अपना कन्फ्लिक्ट। अब ये कन्फ्लिक्ट क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो अपना स्ट्रगल होता रहता है ना, अपने मन में, अपने दिमाग में जो एक संघर्ष चलता रहता है आपस में, उनको प्रकट करने को, मतलब ड्रामा होता है, मूवीज होता है, अपने नाटक होते हैं, इनमें क्या करते हैं, जो अपनी मनोदशा होती है ना, जो अपना स्ट्रगल होता है एक्सटर्नल और इंटरनल, उनको साउंड्स के माध्यम से या फिर कोई बोली के माध्यम से या किसी गाने के माध्यम से उनको एक्सप्रेस किया जाता है ड्रामे में पीछे से। तो जो पीछे से जो आवाज़ आती है, जो आपके मनोभावों को एक्सप्रेस
करती हैं उनको कहा जाता है कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट क्या है, याद रखिएगा, आपका इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्ट्रगल है उसको शो करती है जो कन्फ्लिक्ट की जो वॉइस है वो। तो ये आपके सामने सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं जो भी अपने ड्रामा से रिलेटेड थे फ्रेंड। बेहद ही इंपॉर्टेंट है ड्रामा को ध्यान में रखिएगा। ड्रामा से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। काफ़ी छोटा सा टॉपिक था और काफ़ी इजी था, इंटरेस्टिंग भी था, सरल भी था। आधी चीज़ें तो आप वैसे भी जानते ही होंगे, जो नहीं जानते वो मैंने आपको बता दी है। तो अपने नोट्स बना लीजिए, इनको अपने पास रखिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका एली की शॉर्ट स्टोरी और जो अपना ड्रामा है उससे सारे जो भी कन्फ्यूजन थे, डाउट्स थे, वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिल खोल कर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बने रहिए चैनल पर, यूं ही मेरे साथ मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।